Hello everyone, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the very important botany MCQs for competitive examinations. So get ready for competitive examinations and subscribe to Biology Bloom. Thank you. सबसे पहले in a type of apomixis known as adventative embryony. अब यहाँ पे ये भी है कि कोई आपसे पूछे कि एपोमिक्सिस का दूसरा नाम क्या है, तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूसिलस आर इंटेग्यूमेंट्स। यहाँ से एम्ब्रियो डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है। थ्रू विच सेल द ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक। कौन से सेल से एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब दाखिल होता है एम्ब्रियो सैक में? तो ये है डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स डीजेनरेट होते हैं और पॉलन ट्यूब को एक वे प्रोवाइड करते हैं। Which one of the following pairs is mismatched? प्रायरी एपीफाइट्स। प्रायरीज जो हैं वो सवाना या ग्रास लैंड्स का ही टाइप है, जिसमें एपीफाइट्स कहाँ से आ गए? नहीं होंगे, क्योंकि एपीफाइट्स जो हैं वो फॉरेस्ट में होते हैं, और जैसे कि रेन फॉरेस्ट हैं, और मोस्टली एपीफाइट्स में ऑर्किड्स आ जाते हैं जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जो प्रेरीज हैं वो तो ग्रास लैंड्स हैं, उनमें मोस्टली ट्रीज़ होते ही नहीं, इसीलिए एपीफाइट्स भी एब्सेंट होंगे। बाकी सब ठीक है। सवाना, उनमें जो अकेशिया ट्रीज़ हैं वो मोस्टली पाई जाती हैं, जो कि ग्रास लैंड है। टंड्रा विच इज़ परमाफ्रोस्ट। कॉनीफेरस फॉरेस्ट, जो कि एवरग्रीन ट्रीज़ पाई जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग represents an ovule where the embryo sac becomes horseshoe shaped and the funiculus and micropyle are closed to each other। ऐसा एम्ब्रियो सेक जिसमें हॉर्स शू शेप जो है वो एम्ब्रियो सेक बन जाता है, ऐसा ओव्यूल, और जिसमें फ्यूनिकल ये हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो होगा, और जो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल हैं वो बहुत ही क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। तो ये है एम्फीट्रापस, इसी में हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। पोटोमीटर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसपायरेशन रेट को चेक करता है। वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ ट्रांसपायर्ड। कितना अमाउंट वाटर का एब्जॉर्ब हुआ है और कितना ट्रांसपायर हुआ है, उसी बेसिस पे ये काम करता है। इन अ वुडी डाइकोटिलीडॉन ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज़। प्राइमरी टिश्यूज़ कौन से फॉलोइंग पार्ट्स में पाए जाएंगे? फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स में प्राइमरी टिश्यूज़ पाए जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ आरएनए एज टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग टेम्पलेट ऑफ यूज एज अ टेम्पलेट ऑफ टू सिंथेसाइज डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ होता है। विच इज़ विविपेरी, वाई इज़ विविपेरी एन अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर फॉर एनुअल क्रॉप प्लांट्स। विविपेरी जिसमें फ्रूट्स स्टिल मदर प्लांट्स से अटैच होते हैं और वहीं पर उनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये जो एनुअल प्लांट्स हैं, अगर जर्मिनेटेड सीड्स को हम स्टोर करेंगे तो वो रॉट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए वो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर है। तो द सीड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट सीजन, यही रीज़न है। बेसिलस थर्निजिनस बीटी स्ट्रैंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग नॉवेल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं, जिसमें बीटी स्ट्रैंड्स यूज़ होते हैं। बेसिलस थर्निजिनस बैक्टीरिया, थर्मोफिलस बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक
active radiation PAR has the following range of wavelengths: 400 to 700 nanometer. Golden rice is transgenic crop of the future with the following improved trait. It has high amount of vitamin A because it synthesizes beta carotene, and golden crop is a GM crop, genetically modified.